नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में 3 महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेज की स्कीम को लेकर के जो सुनवाई चल रही थी, उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट कब तक आएगी। ठीक है। दूसरी हम बात करेंगे कि डीए का एरियर्स कब तक आएगा। तीसरी हम बात करेंगे कि जो दीपावली जो बोनस है वो क्या पेंशनर्स को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा और कितना मिलेगा। ठीक है। डीए और बोनस के पहले मैं डीए और बोनस के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो यूट्यूब चैनल पर पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा उसके बारे में अपडेट दूंगा, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सके। और आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं। तो यदि आप अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले हम नजर मार लेते हैं थोड़ा जल्दी से कि जो भारत सरकार के जितने केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको डीए कितना दिया गया। भारत सरकार द्वारा 3% दिया गया। जो लोग 4% डीए के लिए वीडियोज बना रहे थे वो सभी गलत थी, ये मैंने पहले ही बता दिया था पिछली वीडियो में। यदि आपकी गवर्नमेंट की घोषणा से पहले ही हम डीए के बारे में कैसे पता करें कि जो नेक्स्ट डीए हमारा कितना परसेंट लगने वाला है, उसके लिए मैंने अलग से अपने यूट्यूब पर 2 वीडियोज अपलोड की गई हैं। तो उसमें एक तो आप ऑफलाइन तरीके से आप फॉर्मूला का यूज करके क्या निकाल सकते हैं कि नेक्स्ट डीए हमको कितना परसेंट लगने वाला है। एक ऑनलाइन जो फॉर्मूला है वो भी मैंने आपको बताया था कि ऑनलाइन हम कैसे चेक कर सकते हैं नेक्स्ट डीए हमारा कितना बढ़ने वाला है। लेकिन ये दोनों फॉर्मूला कब लागू होंगे, जब AICPIN के जो डाटा है वो लास्ट यानी कि जिस मान लीजिए कि जनवरी में अगर मान लीजिए डीए मिलने वाला है तो दिसंबर तक के जब तक आपके पास में यह सीपीआई का डाटा नहीं होगा तब तक आप पता नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही दिसंबर तक के हमको डाटा पिछले 6 माह के डाटा मिल जाएगा तो हम पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट डीए कितना परसेंट मिलने वाला है। तो उसी आधार पर मैंने आपको पहले बता दिया था पिछली वीडियो में कि 3% डीए मिलने वाला है। ठीक है। जितने भी लोग 4% बता रहे थे वो सब यहाँ पर गलत हो गए। दूसरी जो बात है वो क्या है, अब देखो कि इनका जो एरियर्स है वो कब मिलेगा। देखो अभी तो एरियर देना यानी मुश्किल है क्योंकि पेमेंट बहुत सारे डिपार्टमेंटों में बन चुकी होगी अक्टूबर मंथ की। तो इसका नवंबर मंथ की पेमेंट के साथ में क्या मिल जाएगा आपको, एरियर मिल जाएगा। ये तो 100% है कि नवंबर की पेमेंट के साथ तो आपको मिल ही जाएगा। दूसरा, पेंशनर्स को भी उसी पेंशन के समय में आपको एरियर मिलेगा। ठीक है। अब दूसरी जो चीज हम ले रहे थे कि दीपावली का जो बोनस है, तो मैंने उसके लिए पहले ही आपको बता दिया था, अपडेट कर दिया था कि 6,908 रुपये क्या मिलेगा आपको, डीए मिलेगा। ठीक है। तो सॉरी डीए नहीं, दीपावली बोनस मिलेगा। तो दीपावली का जो बोनस है किस आधार पर निकाला जाता है वो मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ये जो 6,908 रुपये है इस बोनस को हम बोलते हैं नॉन प्रोडक्टिव बोनस। नॉन प्रोडक्टिव बोनस। ऐसे कर्मचारी जो नॉन प्रोडक्टिव डीए पाते हैं सॉरी बोनस पाते हैं उनको कितना मिलेगा, 6,908। और रेलवे को कितना मिला था, 17,000 कुछ रुपए मिला था, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है। तो उनको मिलता है प्रोडक्टिव डीए। और बाकी कर्मचारियों को, टीचर्स वगैरह हो गए या पैरामिलिट्री फोर्सेज के बल सदस्य हो गए, डाक विभाग वाले हो गए, इन सबको क्या मिलता है, नॉन प्रोडक्टिव डीए मिलता है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए 2 महत्वपूर्ण खबर थी। तो ये जो हमको बोनस दीपावली बोनस मिलने वाला है वो 22-23 तारीख के समथिंग आप लोगों को मिल जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा आपके अकाउंट में। 22 या 23 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। 2 बातें हो गई। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट हियरिंग डेट है वो आपको दीपावली के तुरंत बाद ही देखने को मिल सकती है। ठीक है। ये आपके लिए खुशखबरी है कि हो सकता है आपको नवंबर फर्स्ट वीक सॉरी नवंबर लास्ट वीक ले लो आप, और दिसंबर फर्स्ट वीक, इसी के बीच में आपको क्या मिल जाएगी, हियरिंग डेट मिल जाएगी। अभी मैं किस आधार पर बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सब मैं बता रहा हूँ आपको कि एक यूट्यूब चैनल को जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में ओपीएस के लेकर के जो यानी कि पैरवी कर रहे हैं, यानी कि पैरामिलिट्री की जो पैरवी कर रहे हैं, वो वकील साहब हैं अंकुर छिब्बर साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। उन्होंने एक यानी यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था, उसमें बताया कि भाई जो भी प्रोसेसिंग है जो होनी चाहिए थी वो सब प्रोसेसिंग है जो उनके द्वारा कर दी गई है। देखो क्या होता है, मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको आइडिया दे देता हूँ, आपको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसे जल्द सुनवाई के लिए परमिशन मिलती है। क्या होता है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने सारे केसेज पेंडिंग पड़े हुए होते हैं कि कुछ एक केसेज में जो बड़े सेंसिटिव या महत्वपूर्ण केसेज होते हैं उन्हीं की सुनवाई, जल्द सुनवाई के लिए कोर्ट है जो क्या करता है, परमिशन देता है। तो यहाँ पर अंकुर छिब्बर साहब ने एक आवेदन किया था जल्द सुनवाई के लिए कि भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज की जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, और उसकी सुनवाई की जल्द सुनवाई के लिए नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए आवेदन किया था, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान्य कर लिया है जैसा कि उन्होंने बताया था।
अभी क्या है ना, दीपावली की छुट्टियां चल रही हैं, तो दीपावली की छुट्टियों के चक्कर में अभी नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए उन्होंने अप्लाई नहीं किया है। जैसे दीपावली की छुट्टियां खत्म होंगी उसके पश्चात वो क्या करेंगे कि पिटीशन दायर करेंगे, नेक्स्ट हियरिंग डेट के लिए आवेदन करेंगे, जिसको आप आवेदन बोल सकते हो। आवेदन दायर करेंगे भाई जल्द से जल्द हमको डेट दी जाए, नेक्स्ट हियरिंग डेट। तो उन्होंने बताया कि जल्दी नवंबर या दिसंबर में उनको नेक्स्ट हियरिंग डेट मिल जाएगी। अब देखो, ये तो हियरिंग डेट को लेकर के हो गई। मैं हर वीडियोज में बताता हूँ, जब भी हियरिंग डेट को लेकर के मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर आपका यानी क्या कहना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने, जैसा कि वकील साहब ने बताया है कि भाई हमने हाई कोर्ट में जब ये मुकदमा चल रहा था ओपीएस को लेकर के, तो हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था वो किस आधार पर दिया था। इन्होंने खुलकर बताया कि देखो एक रूल है, आर्म्ड फोर्स एक्ट 1968, ठीक है। इस रूल के तहत ही सभी पैरामिलिट्री फोर्सेज का क्या हुआ है, गठन हुआ है इनका। यानी कि जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनका बेस कौन सा नियम है, आर्म्ड फोर्स एक्ट 1968। जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो इसी यानी कि नियम या एक्ट के तहत, या स्टैट्यूट बोल सकते हैं, स्टैट्यूट, ठीक है। इसी का ही क्या होता है ना, सिनोनिम्स होता है, वो क्या होता है, एक्ट होता है स्टैट्यूट का। तो इसी यानी कि प्रावधान या प्रोविजन के तहत इन सभी क्या है, बीएसएफ हो गया, सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, ईटीसी, जितनी भी फोर्सेज है इन सब का गठन किस कौन से रूल के तहत हुआ है, आर्म्ड फोर्स एक्ट 1968 के अंतर्गत। ये रूल क्या कहता है, ये रूल ये कहता है कि इस रूल के तहत जितनी भी फोर्सेज का गठन किया जाएगा वो सारी फोर्सेज क्या होंगी, आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन के अंतर्गत आएंगी, ठीक है। तो ये रूल ही स्पष्ट कर देता है कि जितनी भी फोर्सेज है वो क्या है, आर्म्ड फोर्सेज है। और जो 2003 सितंबर 2003 में जो गजट जारी किया था, नोटिफिकेशन एनपीएस को लेकर के, उसमें स्पष्ट तौर पर क्या लिखा हुआ है कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज हैं उन पर क्या लागू नहीं होगा, एनपीएस स्कीम है जो उनके ऊपर लागू नहीं होगी, ठीक है। ऐसा इस नोटिफिकेशन या गैजेट के अंदर कहा गया। कौन सा गजट, जो 2003 में एनपीएस वाला लागू यानी कि जारी किया था, उसके अंदर ये स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि जितनी भी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द यूनियन है उनके ऊपर में एनपीएस लागू नहीं होगी, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। तो अब मेरा तो खैर क्या, जो पैरवी वकील साहब कर रहे हैं उनका मानना है कि हम बहुत ज्यादा मजबूत, हमारा जो पक्ष है बहुत ज्यादा मजबूत है, और आपको शायद है दीपावली के पश्चात बहुत अच्छी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपका यानी इतना तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि ये जो केस का जो फैसला है वो पैरामिलिट्री फोर्सेज के फेवर में आने वाला है, ठीक है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर करें, जिससे वो लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सके। और आप लोगों के लिए मैं इस चैनल पर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं। तो यदि आप अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।